नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर एक चीज़ सबसे पहली जो इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर ये डिस्कस हुआ कि आपके पास जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो चाहती है कि किसी तरीके से जो दूसरी कंट्री है उसको ये कहा जाए कि वो एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद चीज़ें मुल्क में हमारे ना भेजें। इन दैट केस आपके पास पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि वो कंट्री इस चीज़ को क्यों मानेगा। अब मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ का ये केस रहा है, आगे हम एक केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं जिसके अंदर जो डेवलप वर्ल्ड हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया दूसरे डेवलप वर्ल्ड को किसी एक ख़ास कमोडिटी के लिए। तो उसके पीछे एक थ्रेड होता है। वो थ्रेट ये होता है कि अगर आप इस चीज़ को लिमिट नहीं करेंगे वॉलंटरली अपनी मर्जी से, तो हम दूसरी कमोडिटी के ऊपर जो आपको टैक्स जो टैरिफ है वो कम अमाउंट में ले रहे हैं आपसे, हम उसको बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज़ अ वन पॉइंट जहाँ पे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को ये कहती है कि आप इस पर्टिकुलर जो क्वांटिटी से ज़्यादा हमारे जो मुल्क के अंदर वो चीज़ मत भेजें। तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पास डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि जो बाहर से कमोडिटीज़ आ रही हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कंपेटिटिव प्राइस में, कम प्राइस में या कंपेटिटिव प्राइस के अंदर और बेहतर क्वालिटी की फॉर्म के अंदर हो सकती हैं। और डोमेस्टिक जो टेस्ट हैं वो हो सकते हैं वो प्रेफर करें फॉरेन या इम्पोर्टेड गुड्स को। सो इन दैट केस आपके पास जो थ्रेट होता है किसी एक कंट्री की तरफ से दूसरी कंट्री को कि हम आपके पास जो दूसरी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर जब टैरिफ बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो नेशन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है और बाज़ औक़ात इससे बड़ा फ़ायदा भी लेती है। हम आगे एक मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो कंट्रीज़ जो हैं इस VER के थ्रू फ़ायदा भी लेती हैं। अब इसकी जो आइडियल एग्जांपल देखी जाती है, फिर वंस अगेन हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के एरा की बात करते हैं कि जब आपके पास इंडस्ट्रियल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप एंड देन USA एज वेल। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जहाँ पे ब्रिटेन भी उसके अंदर शामिल थे, USA भी था, उन्होंने जो अपनी जो एक्सपोर्ट्स के आइडिया को देखते उन्होंने कहा कि आपकी टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है वो VER अप्लाई करवाए। और ये मोस्टली कमोडिटीज़ आ रही थी जापान से और कोरिया के थ्रू। तो इन दो कंट्रीज़ को कहा गया कि आप अपनी इन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की जो नंबर है उसको आप रिड्यूस करें। और वो प्रेशर अल्टीमेटली इन दो कंट्रीज़ ने तब इसको माना भी, और जो डायरेक्शंस थी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ख़ास तौर पे USA से, उसके ऊपर मनोवन अमल भी हुआ अल्टीमेटली। और ये ऑब्वियसली इस तरह के आइडिया को डिस्करेज करता है WTO, क्योंकि अगर आप देखें तो उस पीरियड के अंदर गैड जो 1942 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्टली, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ WTO, बिफोर दैट इट वाज इन अ फॉर्मेशन मोड। आपके पास बहुत से इश्यूज आए थे, आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से कुछ पॉइंट रेज किए जा रहे थे कि डेवलप वर्ल्ड जो है या डेवलप कंट्रीज़ जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको सब्सिडीज़ दे रही हैं, देन फिर वो इंपोर्ट कोटाज इम्पोज कर रही हैं, इस तरह के रिस्ट्रेंट्स की बात करती हैं। देन डेवलप वर्ल्ड के अंदर की तरफ से भी ये आवाज़ उठना शुरू हो गई थी। देन फिर 1986 के अंदर, 1986 से 1993 तक बड़ा फेमस एक यूरोगोए राउंड है जहाँ पे ऑलमोस्ट 123 कंट्रीज़ इसकी मेंबर बन गई थी तब तक WTO की, या गैड की आप कह सकते हैं प्रिंसिपली। उन्होंने ये इस इशू को टेकअप किया और ये कहा कि आप इसको जो VRs हैं इनको आप फेज आउट करें टिल 1999। उसके अंदर ये आइडिया था कि एक तो ये करें कि इन VRs को ओपन करें, और देन फिर ये भी देखें कि आप अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितना कुशन देना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली जो कंपेटिटिवनेस है इन द इंटरनेशनल मार्केट वो थोड़ी सी बढ़े, ताकि उनको जो बाहर से चीज़ें भिजवा रहे हैं उस कंट्री के अंदर
उनको भी आइडिया हो कि किस लेवल के ऊपर या किस प्राइसेस के ऊपर compete करना है और किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट हो जहाँ पे दोनों साइड को फ़ायदा हो। तो ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री थी, वीआर की अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं कि कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, और फिर वंस अगेन उस नॉन टैरिफ बैरियर ने किस तरीके से वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट किया, या स्टेट को क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, या इवन जो बाहर से कमोडिटीज़ इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स उस कंट्री को भेज रहे थे, उन्होंने किस तरीके से इसको देखा वीआरस को, क्या उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।